नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पीआई इंडस्ट्रीज को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आज के दिन देखें तो स्टॉक में 10% की तेजी देखने को मिल रही है। अब ऐसे में डिस्कस करने वाले हैं कि स्टॉक में क्या लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है, हमारी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, सारी बातों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, जिस न्यूज़ को अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अभी तक ये न्यूज आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले न्यूज को डिस्कस करते हैं। आप डेट देख सकते हैं 27 अप्रैल 2023। कंपनी का प्रेस रिलीज आया है और इस प्रेस रिलीज में कंपनी ने बताया है कि इन्होंने दो कंपनी का एक्विजिशन किया है। अब दोस्तों, कंपनी ने जो एक्विजिशन किया है अपने सब्सिडरी कंपनी के थ्रू किया है। सब्सिडरी कंपनी का नाम देख सकते हैं, पीआई हेल्थ साइंस लिमिटेड। अब दोस्तों, जिन दो कंपनी का एक्विजिशन हुआ है उसमें सबसे पहला नाम देखिए, थियराकेम रिसर्च मेडिलैब। अब दोस्तों, ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है, लेकिन इस कंपनी के इंडियन सब्सिडरी का एक्विजिशन हुआ है। अब दोस्तों, ये कंपनी एपीआई भी बनाती है। कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अच्छा खासा टीम है और कंपनी के क्लाइंट लिस्ट को देखने जाएंगे तो बड़े बड़े क्लाइंट आपको इस कंपनी के देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों, कंपनी का एक्विजिशन के बाद ये जितने भी क्लाइंट हैं, ये सारे क्लाइंट अब किसके हो जाएंगे? पीआई इंडस्ट्रीज का। और इस कंपनी का अगर टोटल रेवेन्यू को देखने जाएंगे, $33 मिलियन का है और एबिटा मार्जिन को देखेंगे, $14 मिलियन का है। अब दोस्तों, जब कंपनी का एक्विजिशन हुआ है तो कंपनी का जितना भी रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, जितने भी क्लाइंट लिस्ट हैं, वो सारे किसको मिलने वाले हैं? पीआई इंडस्ट्रीज को। तो लॉन्ग टर्म में पीआई इंडस्ट्रीज के लिए, ग्रोथ के लिए ये एक्विजिशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दोस्तों, साथ में कंपनी ने दूसरी कंपनी का भी एक्विजिशन किया है। ये एक इटालियन कंपनी है। अब दोस्तों, कंपनी का नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इटालियन नाम है, तो आप कंपनी का नाम देख सकते हैं। इस कंपनी का भी 100% एक्विजिशन किया है और ये कंपनी क्या करती है? एपीआई का भी मैन्युफैक्चरिंग करती है और सीडीएमओ के भी बिजनेस में है, जिसमें बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों, पीआई इंडस्ट्रीज बहुत टाइम से अपने आप को एपीआई के बिजनेस में इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा नहीं है कि पहली बार कंपनी ने कोशिश किया है। मैं आगे आपको न्यूज़ दिखाऊंगा जब कंपनी ने इससे पहले भी प्रयास किया था एपीआई के बिजनेस में एंट्री लेने का। अब दोस्तों, इस दोनों एक्विजिशन से क्या बेनिफिट मिलने वाला है? कंपनी का क्लाइंट लिस्ट बड़ा हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में पीआई इंडस्ट्रीज में आपको बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, ये जो दूसरी कंपनी है, अगर इसके रेवेन्यू को देखने जाएंगे, $45 मिलियन का कंपनी का रेवेन्यू है और एबिटा मार्जिन देखने जाएंगे तो $7 मिलियन का आपको एबिटा मार्जिन देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों, मैंने जैसा कि बताया आपको, पीआई इंडस्ट्रीज इससे पहले भी एक्विजिशन की कोशिश कर चुकी है, जो कि फेल हो गया था और उस फेल होने की वजह से स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली थी। आप कंपनी का नाम देख सकते हैं, इन स्विफ्ट लैबोरेटरीज। इसका एक्विजिशन का कोशिश हुआ था, लेकिन ये एक्विजिशन सफल नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार कंपनी का एक्विजिशन भी सफल हो गया है और लॉन्ग टर्म में कंपनी को इसका अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है। अब दोस्तों, अगर कंपनी के डेट को देखिएगा, मात्र 280 करोड़ का डेट है। उसके कंपैरिजन में रिजर्व को देखिएगा, 6600 करोड़ का है। अब दोस्तों, किसी कंपनी के पास अगर डेट नहीं होता है और कंपनी कैश रिच होती है, तो यही बेनिफिट होता है जो आज हमें पीआई इंडस्ट्रीज का एक्विजिशन के थ्रू देखने को मिल रहा है। जब कंपनी के पास ह्यूज अमाउंट में कैश रहता है तो कंपनी दो प्रकार से ग्रोथ ला सकती है। एक तो है कंपनी कैपेक्स के थ्रू ग्रोथ ला सकती है, दूसरा है इनऑर्गेनिक ग्रोथ। जैसे कंपनी नए नए कंपनी का एक्विजिशन कर सकती है, उसके थ्रू भी कंपनी अपने शेयर होल्डर को ग्रोथ प्रदान कर सकती है। और पीआई इंडस्ट्रीज में आपको यही देखने को मिल रहा है। एक मिड कैप साइज की कंपनी है, 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 44 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। अब दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको ज्यादा लग सकता है, लेकिन पिछले 5 साल का अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो का एवरेज देखने जाएंगे तो 46 का आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कंपनी अभी महंगी है, कंपनी में ग्रोथ ज्यादा है,
इसलिए मार्केट ने इसको वैल्यू भी ज़्यादा करके दिया है। अगर आप कंपनी के सेल्स ग्रोथ को देखिएगा, 10 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर, हमेशा कंपनी का ग्रोथ 20% के आसपास रहा है। प्रॉफिट का ग्रोथ देखिए 5 ईयर में थोड़ा सा कम है, अदरवाइज आप देखिएगा कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ भी कमाल का है, सेल्स का ग्रोथ भी कमाल का है, और CAGR रिटर्न देखिएगा, ये भी आपको कमाल का देखने को मिलता है। जहां बड़ी बड़ी कंपनी आपको बड़े बड़े डिस्काउंट में अवेलेबल है, इस कंपनी में किसी ने भी किसी भी टाइम पीरियड में अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उनको अच्छा रिटर्न जरूर मिल रहा होगा। अब दोस्तों थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिएगा कि FII भी इस कंपनी में भारी मात्रा में इन्वेस्टेड है, DII भी भारी मात्रा में इन्वेस्टेड है, और पब्लिक के होल्डिंग को देखें तो वही आपको 11% के आसपास कंटिन्यू नजर आता है। कभी FII बाइंग करती है, कभी DII बाइंग करती है, लेकिन पब्लिक का होल्डिंग आपको 11.5% से कभी भी ज़्यादा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इस स्टॉक में आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करने का मौका देखना चाहिए। हमने कई बार डिस्कस किया है, जब स्टॉक 2900 के आसपास था, 3000 रुपीज के आसपास था, 3100 रुपीज के आसपास था, मैंने कई बार बोला था कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही अच्छी है। एक एसेंशियल सेक्टर की कंपनी है, एग्रोकेमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है, खेती का काम कभी भी बंद नहीं होने वाला है, हम खाना पीना बंद नहीं करने वाले हैं, तो एग्रोकेमिकल्स का डिमांड हमेशा बना रहने वाला है। अब दोस्तों जब कोविड का पीरियड था, बड़ी बड़ी कंपनी आपको बंद होते हुए नजर आ रही थी, तो उस समय भी PI इंडस्ट्रीज का अगर सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे, तब भी कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत अच्छा निकल कर आया था। इसलिए दोस्तों इस कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। कंपनी का मैनेजमेंट कमाल का है, ग्रोथ पर बिल्कुल फोकस करता है, चाहे ग्रोथ एक्विजिशन के थ्रू हो या फिर कैपेक्स के थ्रू हो, किसी भी प्रकार से मैनेजमेंट कंपनी के ग्रोथ को लाने का प्रयास कर रही है, ताकि अपने शेयर होल्डर को अच्छा रिटर्न लगातार प्रोवाइड करते रहे। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या करेंट मार्केट लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मुझे लगता है कि अभी जो तेजी आई है वो तेजी परमानेंट बेसिस में रह सकती है। इसका रीजन क्या है? जो न्यूज निकल कर आई है एक्विजिशन का, ये कोई ऐसी न्यूज नहीं है कि बस हवा में आई और चले गई। नहीं दोस्तों, ये जो न्यूज है लॉन्ग टर्म कंपनी के ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने दिखाया, दोनों ही कंपनी जिसको PI इंडस्ट्रीज ने एक्वायर किया है, दोनों कंपनी का रेवेन्यू PI इंडस्ट्रीज में ऐड होगा, प्रॉफिट ऐड होगा, कंपनी का क्लाइंट जो है वो भी PI इंडस्ट्रीज का बनेगा। तो लॉन्ग टर्म में PI इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा होगा, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा होगा, और शेयर होल्डर को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो छोटी मोटी मात्रा में आप करेंट मार्केट लेवल पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए, Q4 का रिजल्ट आउट होने दीजिए, उसके बाद स्टॉक में क्या होता है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।